आज तारीख है 6 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। आवारा पशुओं और कुत्तों से खतरे वाले स्थानों की सूची 2 सप्ताह में दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग फिर तेज, राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई नई बहस। 175 करोड़ रुपए से बने प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं, सुविधाओं पर उठे सवाल। यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने लोगों को किया सतर्क। लखनऊ में सस्ते घर का सपना होगा पूरा, सुल्तानपुर और कानपुर रोड पर बनेंगे 18,000 किफायती फ्लैट्स, महिलाओं के मुफ्त रोडवेज सफर की भी तैयारी। बरेली में उर्से रजवी के लिए देश भर से पहुंचने लगे जायरीन, लंगर समितियों से केवल शाकाहारी भोजन परोसने की अपील। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर हुई अहम चर्चा, कई बड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में कल का दिन काफी अहम माना गया। सदन में सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया। माना जा रहा है कि इस बजट में आधारभूत ढांचे, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण विकास और महिला कल्याण जैसी योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए। विपक्ष भी महंगाई, कानून व्यवस्था, किसानों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में थी। वहीं सरकार का दावा है कि अनुपूरक बजट का उद्देश्य केवल विकास परियोजनाओं को गति देना और अधूरी योजनाओं को समय पर पूरा करना है। सदन की कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और विभागीय प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। आवारा पशुओं और कुत्तों से खतरे वाले स्थानों की सूची 2 हफ्ते में दे सरकार, इलाहाबाद कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 2 सप्ताह के भीतर ऐसे सभी स्थानों की सूची प्राप्त करें जहां आवारा पशुओं या कुत्तों के कारण लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं, लोगों पर हमलों और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने ये भी पूछा कि स्थानीय निकायों और प्रशासन ने अब तक इस समस्या के समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। बरेली में उर्से रजवी के लिए देश भर से पहुंचने लगे जायरीन, लंगर समितियों से केवल शाकाहारी भोजन परोसने की अपील। बरेली में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध उर्से रजवी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और देश के विभिन्न राज्यों से जायरीन का पहुंचना शुरू हो गया है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा, साफ सफाई, चिकित्सा सुविधा और यातायात व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इस बीच आयोजन समिति ने सभी लंगर समितियों से अपील की है कि वे श्रद्धालुओं को केवल शाकाहारी भोजन ही परोसे, ताकि सभी समुदायों और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान बना रहे। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और रेलवे व परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पार्किंग, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। त्योहारों से पहले फिरोजाबाद में प्रशासन सख्त, कावड़ मार्गों पर मांस बिक्री पर रोक और बिना अनुमति जुलूस पर प्रतिबंध। त्योहारों और कावड़ यात्रा को देखते हुए फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रशासन के आदेश के अनुसार कावड़ यात्रा मार्गों पर मांस और मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम या बड़ी भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने सभी दुकानदारों और आयोजकों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। वहीं पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी करेंगी और ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। उर्से रजवी के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। बरेली जंक्शन पर 25 ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव और 6 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। बरेली में होने वाले उर्से रजवी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। रेलवे ने घोषणा की है कि आयोजन के दौरान 25 ट्रेनों को बरेली जंक्शन पर अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 6 विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना और सुरक्षित व सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, सुरक्षा कर्मियों, सफाई व्यवस्था और हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की जाएगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी अवश्य जांच ले। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग फिर तेज, राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई नई बहस। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग ने जोर पकड़ लिया। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और इसे लेकर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मांग करने वाले संगठनों का कहना है कि शहर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देखते हुए इसका नाम हरिगढ़ किया जाना चाहिए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये मुद्दा विकास और जन समस्याओं से ध्यान हटाकर राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से नाम बदलने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इस मांग ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे तय सरकारी प्रक्रिया के तहत मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। झाड़ फूक के नाम पर महिला की दर्दनाक मौत, 10 दिनों तक खंबे से बांधकर किया गया अमानवीय व्यवहार। उत्तर प्रदेश में अंधविश्वास की एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है। एक महिला की कथित तौर पर झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के नाम पर मौत हो गई। आरोप है कि महिला को करीब 10 दिनों तक खंबे से बांधकर रखा
रखा गया, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। परिवार और स्थानीय लोगों का दावा था कि महिला पर किसी बुरी शक्ति का असर है, उसका इस तरह इलाज किया जा रहा था। हालत बिगड़ने पर महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से अंधविश्वास से दूर रहने और किसी भी बीमारी की स्थिति में केवल योग्य डॉक्टर से इलाज कराने की अपील की है। यूपीपीएससी परीक्षाओं में नकल पर लगेगी हाईटेक रोक। हर परीक्षा कक्ष में लगेंगे जैमर और कड़ी डिजिटल निगरानी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब आयोग की परीक्षाओं के हर कक्ष में जैमर लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए होने वाली नकल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल मॉनिटरिंग को भी मजबूत किया जाएगा। आयोग का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक और नकल की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया जा रहा है। इससे ईमानदार अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल मिलेगा और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी। आयोग जल्द ही नई सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े विस्तृत दिशा निर्देश सभी परीक्षा केंद्रों को जारी करेगा। 175 करोड़ रुपए से बने प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं, सुविधाओं पर उठे सवाल। महाकुंभ से पहले करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए प्रयागराज एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि नए टर्मिनल भवन में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद यात्रियों और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी लागत से बने आधुनिक टर्मिनल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव गंभीर लापरवाही है। मामले पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। राम मंदिर में आरती पास लेना हुआ आसान, श्रद्धालुओं के लिए शुरू हुई तत्काल सुविधा। जानिए पूरी प्रक्रिया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब आरती पास के लिए तत्काल सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत श्रद्धालु निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर कम समय में आरती पास प्राप्त कर सकेंगे। पहले कई श्रद्धालुओं को पास के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था से ये प्रक्रिया अधिक सरल और तेज हो जाएगी। ट्रस्ट ने बताया कि श्रद्धालु आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत काउंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय पहचान पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंट के माध्यम से पास बनवाने से बचने की अपील की है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 20 दिनों में 6 जगह धंसी सड़क। गलत दिशा से गुजर रहे वाहन सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 20 दिनों के भीतर एक्सप्रेसवे की सड़क 6 अलग अलग स्थानों पर धंस गई, जिसके चलते कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ है। सड़क धंसने के बाद कुछ स्थानों पर वाहनों को अस्थायी रूप से गलत दिशा से निकाला जा रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए स्थायी समाधान की मांग की है। संबंधित एजेंसियों ने क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत शुरू कर दी और विशेषज्ञों की टीम से जांच कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और मरम्मत कार्य पूरा होने तक आवश्यक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। वहीं लोगों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की गई है। यूपी के 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों को किया सतर्क। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में तेज बारिश के साथ साथ गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। प्रशासन को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और बिजली चमकने के समय खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े न हों। किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए खेतों में काम करने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर नया अलर्ट जारी किया जा सकता है। कांवड़ यात्रा के लिए मेरठ में लागू हुआ नया ट्रैफिक प्लान। कांवड़ियों के लिए अलग लेन, कई मार्गों पर डायवर्जन। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए मेरठ पुलिस और जिला प्रशासन ने नया ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। इस योजना के तहत प्रमुख मार्गों पर कांवड़ियों के लिए अलग लेन निर्धारित, लेन आरक्षित की गई है ताकि उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। इसके साथ ही भारी वाहनों और अन्य यातायात के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस ने लोगों से यात्रा पर निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। लखनऊ में उफनते नाले ने बढ़ाई मुश्किलें। 50 से ज्यादा घर पानी से घिरे, कई मोहल्ले बने टापू। लगातार बारिश के बाद लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है। एक उफनते नाले के कारण 50 से अधिक घर चारों ओर पानी से घिर गए, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई कॉलोनियों और
मोहल्ले टापू जैसे नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों में पानी घुसने से रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने के बाद नगर निगम और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और जल निकासी का काम शुरू कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि पंपिंग मशीनों की मदद से भी पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने नालों की नियमित सफाई और स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की है, ताकि हर बारिश में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। लखनऊ में सस्ते घर का सपना होगा पूरा। सुल्तानपुर और कानपुर रोड पर बनेंगे 18,000 किफायती फ्लैट। महिलाओं के मुफ्त रोडवेज सफर की भी तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम तेज कर दिया है। पहली योजना के तहत लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और कानपुर रोड के आसपास करीब 18,000 किफायती फ्लैट बनाए जाएंगे, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध हो सकेंगे। दूसरी ओर सरकार महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा योजना लाने की तैयारी भी कर रही है। अनुपूरक बजट में इसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है। यदि योजना को अंतिम मंजूरी मिलती है तो बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। बहराइच में झोला छाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, बिना बेहोशी का इंजेक्शन दिए गर्भवती का पेट चीर डाला, मां और नवजात दोनों की मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक कथित झोला छाप डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती महिला का ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी के इंजेक्शन दिए ही शुरू कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने महिला का पेट चीर दिया, जिससे उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। गंभीर स्थिति में उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में या इलाज के दौरान मां और नवजात दोनों की मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।